तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ववोना बेसन और हमें जायंट सिक्वोया का पहला व्यू मिल गया। मैं बिलोंग करती हूँ जम्मू एंड कश्मीर को, तो ये जो ग्रिजली जायंट सिक्वोया ट्री है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना ऊंचा है। नहीं लगता कि ये 2800 साल पुराने पेड़ टनल ट्री। तो अब मैं जाऊँगी इसके अंदर से। तो गाइस हम हैं इस समय ग्रिजली जायंट लूप ट्रेल पे और हमारे से 0.3 माइल दूर है ग्रिजली जायंट सिक्वोया ट्री। लेकिन मेरे राइट में है बैचलर। ये जो सिंगल बड़ा दिख रहा है ना, ये है बैचलर, और इसके पीछे 3 ऑरेंज कलर के जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं 3 ग्रेसेस। तो बैचलर एंड 3 ग्रेसेस, तो सारे इकट्ठे ही हैं। तो हमने 3 में से एक तो देख लिया, बैचलर एंड 3 ग्रेसेस। अब हम देखेंगे ग्रिजली जायंट सिक्वोया ट्री। तो यहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना, उन्होंने हमें बताया कि पिछले 2 साल में यहाँ जो है बहुत कम बर्फ़ पड़ी है, और सिक्वोया ट्रीज़ का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है ना, वो स्नो होता है। तो पिछले साल जो बर्फ़ पड़ी थी वो पिछले कुछ सालों से आधी पड़ी थी, और इस साल उससे भी आधी पड़ी है, यानी 1/4 जितनी की रेगुलर यहाँ पे होती है। तो इतना सूखा पड़ने की वजह से उन्होंने हमें बताया कि एक बाग बीटल होती है जिसने कि इन सिक्वोया ट्रीज़ पे अटैक किया है। बट सिक्वोया ट्रीज़ का एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अब जो बाग बीटल होती है ना, वो उनको इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है। बट उनका कहना है कि उन्होंने ये बाग बीटल जो देखी है सिक्वोया ट्रीज़ के क्राउन पे, तो होपफुली वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। और उसका एक कारण है जो यहाँ पे इतना सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बर्फ़ बहुत कम पड़ रही है। और उनका मानना है कि यहाँ पे गर्मी की वजह से जब आग लगती है, अगर फायर फाइटर्स आ सकते हैं पानी देने के लिए, तो ये फायर फाइटर्स सिक्वोया ट्रीज़ को पानी देने के लिए क्यों नहीं आ सकते। और वो देते हैं। पिछले साल उन्होंने दिया था, पूरे जो पेड़ था उसको उन्होंने स्प्रिंकल किया था वाटर से, और कुछ शीट से उसको रैप कर दिया था ताकि पानी जल्दी से इवेपोरेट ना हो। तो दिस इज़ हाउ दे आर सेविंग दीज सिक्वोया ट्रीज़। तो चलो चलते हैं ग्रिजली जायंट सिक्वोया ट्री देखने। अभी तक इमेजिन कर रही थी, अब देख भी लिया कितने बड़े होते हैं, कितने चौड़े होते हैं, और कितने पुराने हैं। तो अब हाय कितने पुराने होते हैं वो देख के नहीं लगता कि ये 2800 साल पुराने पेड़, मतलब आज भी बिल्कुल जवान लग रहे हैं। तो अलग सी फीलिंग है इतने पुराने पेड़ देख के। ये वो लोग हैं जिनने बहुत सारे इतिहास जो इस वर्ल्ड में हुआ है सब कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं ग्रिजली जायंट के पास। मेरे पीछे मोटा सा पेड़ दिख रहे हैं ना, ये है ग्रिजली जायंट सिक्वोया ट्री। और आपको एक चीज़ बताऊं, जितना मोटा सिक्वोया ट्री होगा ना, उतना ही वो बूढ़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कितना, अभी तक जितने भी हमने सिक्वोया पेड़ देखे ना, सबसे ज़्यादा जो डायामीटर मिला है ना मुझे, इस सिक्वोया ट्री के ट्रंक का मिला है। सिक्वोया ट्रीज होते हैं ना, वो पानी जड़ों से लेके टॉप तक, इतनी हाइट तक नहीं ले पाते हैं। तो वो जो टॉप है वो थोड़ा सा
स्नैग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो उसकी साइड की ब्रांचेस होती है ना वो मोटी हो जाना शुरू हो जाती है। तो इसकी आप एक साइड ब्रांच देखिए, काफ़ी मोटी है, और वो इतनी मोटी है जितने कि यहाँ पे बहुत सारे सिकोया ट्रीज़ के ट्रंक होंगे। तो एक सिकोया ट्री के ट्रंक जितनी तो इसकी मोटी एक ब्रांच है, साइड ब्रांच है। इसके अलावा मैं आपको इसकी हाइट बताऊँ, इसकी हाइट है 209 फीट, और इसका अगर नीचे से आप डायामीटर देखें इसके ट्रंक का, तो वो है 28 फीट, और पूरा सर्कमफ्रेंस है 96 फीट। इसका जो बॉटम है आप देखेंगे नीचे से जल गया है। तो यहाँ पे ना फॉरेस्ट फायर और लाइटनिंग की वजह से बहुत सारे जो सिकोया ट्रीज़ है ना वो टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल ये अपना ग्रिजली जायंट भी है, जिसका बॉटम जो है फायर की वजह से जल चुका हुआ है। तो आई होप, इसका हमें बहुत ऐसे इंतज़ार था, हमें देख लिया और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में ये एक जायंट सिकोया ट्री है। Once we get back to that visitor center or whatever that area was. Yeah. तो ये पोर्शन देख रहे हैं, फॉरेस्ट फायर और लाइटनिंग वजह से जल चुका है। और आप इसके ट्रंक का डायमीटर देखो कितना बड़ा है। अब चलते हैं अपने थर्ड जॉइंट सिकोया ट्री की तरफ, जो कि है कैलिफोर्निया टनल ट्री। और इसको टनल ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इसके ट्रंक को काट के एक टनल बनाई हुई है, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल टनल जैसा लगता है। तो आई शो यू फ्रॉम हियर, जस्ट वेट। सो दिस इज़ आवर कैलिफोर्निया टनल ट्री। और ये ग्रिजली जायंट और कैलिफोर्निया टनल ट्री दोनों ही बहुत पास पास है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। बस जो इससे पहले वाला था बैचलर एंड 3 ग्रेसेस, वो काफ़ी दूर है। आई थिंक दोनों के बीच में 0.8 कुछ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इतना डिस्टेंस है। तो ये है हमारा कैलिफोर्निया टनल ट्री। इसका भी ट्रंक काफ़ी बड़ा है, तो जितना बड़ा ट्रंक होता है मतलब ये उतने ही बूढ़े पेड़ है। तो अब मैं आपको इसके अंदर से लेके चलती हूँ कि ये कैसा लगता है। मेरे सामने है कैलिफोर्निया टनल ट्री। तो अब मैं जाऊंगी इसके अंदर से होके। जस्ट एंजॉय। और जस्ट लुक एट दिस, इट लुक्स फ्रॉम द टॉप। ये टनल जैसे बनी है इस पेड़ में, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड कैलिफोर्निया टनल ट्री।
गाइस एक और फैक्ट आपको बताऊं, ये जो ग्रिजली जाइंट सिकोया ट्री है ना, ये बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना लंबा है, ऊंचा है। सॉरी, मैं फिर से बोलती हूँ। गाइस आपको एक और फैक्ट बताऊं, तो ये जो ग्रिजली जाइंट सिकोया ट्री है ना, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जितना ऊंचा है। और ऊंचाई से भी ज़्यादा हैरान करती है इसकी जो ट्रंक की डायामीटर है। अब हमारा टाइम आ गया कि हम जाएं वापस। हम जाएंगे मारिपोसा विस्टा सेंटर, वहाँ से लेंगे अपनी गाड़ी और फिर हम जा रहे हैं नेवाडा। हम बहुत लेट हो गए, हमें सुबह 9 बजे पहुँचना था और हम शाम के 9 बजे पहुँचेंगे। तो कल शायद हम जल्दी जल्दी में लेक टहू कवर करेंगे। तो अब हम सड़क के नीचे जा रहे हैं, तो जल्दी जा पाएंगे। थोड़ी धूप है सड़क में, अंदर जंगल के अंदर धूप नहीं थी, बस वो था कि ट्रेल में बहुत धूल मिट्टी थी। पर टाइम दोनों सड़क और ट्रेल से सेम ही लगने वाला है। तो चले मिलते हैं आपसे गाड़ी में योगा पास। तो गाइस फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत थक चुके हैं। आज 3-4 घंटे हमने ट्रेल में वॉक किया है, जो कि हमारे प्लान में नहीं था। और अब हम जा रहे हैं मोस्ट सीनिक सड़क। हमने अपने जो होटल में पहुंचने का टाइम था वो 1 घंटे से और बढ़ा दिया, क्योंकि हमने लिया टियोगा रोड वाला रास्ता टू सी टियोगा पास। बिकॉज हमने सुना है कि बहुत सुंदर है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं टियोगा रोड पे और मैं आपको दिखाती हूँ आगे का सीन कैसा दिखता है। हम लोग जो है टियोगा सड़क पे चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ सीनिक हमें दिख नहीं रहा है। और आज जगह जगह पे ना फायर डेंजर साइन लगे हुए हैं कि आज हाई प्रोबेबिलिटी है कि फायर लग सकती है कहीं पे भी इस नेशनल फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में, सॉरी, तो इस योसेमिटे नेशनल पार्क में जगह जगह पे येलो ऑरेंज, येलो नीडल जो है येलो और ऑरेंज पे जो है पॉइंट कर रही हैं, तो विच मीन्स देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द फायर टुडे। अभी हम जा रहे हैं कार्सन सिटी। उस रास्ते में कुछ अच्छा सा दिखेगा तो हम उसे पक्का कैप्चर करेंगे। ये किस तरह का है, सब लोगों ने अपना सारा सामान क्योंकि पोस्ट ऑफिस बहुत सुंदर होते हैं। हमारा हम कहाँ जाएंगे भाई? पेमेंट तो और कच्ची आप देखो सड़क कितनी गंदी आ रही है, इतनी गंदी सड़क से हमें निकाल रही है। ये हमारा मैप हमें कहाँ कहाँ घुसेड़ रहा है और कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। मैप ने तो हमें बहुत कच्ची सड़क पे डाल दिया है। और कुछ नहीं, हमें अपने टायर की थोड़ी चिंता रहती है। चल रहे हैं और इंटरनेट का कनेक्शन तो बिल्कुल यहाँ पे है नहीं। What are you looking for? We going to Carson City. Well, straight down here about 1.25 miles, you're going to come to a T in the road. You turn right, and that will take you in about 6 miles to Coulterville. Coulterville, okay. And Coulterville may have a restaurant that's open. There's nothing this way that I know of until you got clear over to... गाइस तो एक और टेंशन वाली बात आ गई कि हमें जो भी रूट मैप दिखा रहा था, पहले तो मैप बार बार बोल रहा था कि आपको पीछे जाना है, यू टर्न लेना है। तो हम इग्नोर करके टियोगा रोड पे ही चले जा रहे थे कि हम टियोगा पास देखेंगे। वहाँ तो कुछ दिखा नहीं, तो हमें उसके बाद मैप ने एक अजीब सा रूट दे दिया।
तो कुछ काउंटी से हमें निकाल रहा था। फाइनली क्या हुआ कि एक ऐसा रोड आ गया जो बिल्कुल कच्चा था, जिसमें मिट्टी थी, और हम बिल्कुल हैरान परेशान थे कि भाई ये क्या हो गया। अगर ऐसा रोड मिलेगा तो हम कार्सन सिटी रात को मतलब 2:30-3 बजे पहुँचेंगे। तो इतने में उस कच्चे से ऑफ रोड से 2 बंदे एक छोटे से व्हीकल में बैठे हुए थे। उन्हें हमें रोका और पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, और ये तो रास्ता कहीं नहीं जाता, तो हैव यू लॉस्ट योर वे। तो हम तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिए कि नहीं, वी हैव नॉट लॉस्ट आवर वे, वी आर गोइंग टू कार्सन सिटी। तो वो बोलते भाई दिस इज़ नॉट द वे टू कार्सन सिटी, ये तो आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू हैव टू गो टू नॉर्थ। उस बंदे ने एक और बात, नहीं यू आर गोइंग साउथ। नहीं, but you have to go to north. We were going to south, but she said you have to go to north. अब तुम तो साउथ की तरफ जा रहे हो, और ये रोड तो आपको कहीं से भी लेके नहीं जाएगा। तो और ये रोड इतना कच्चा था कि मतलब हमें लग रहा था कि हम वापस ही आ जाएं। तो फाइनली उसने हमें बताया कि आप जहाँ से आए ना वापस, तो वहीं योसेमिटी जाएं, 2.5-3 घंटे फिर से लगेंगे। तो जो हमारा टाइम था 5 घंटे का, उसमें आप 2 घंटे और ऐड कर दो, तो अब हम पहुँचेंगे 7 घंटे में। मतलब अब तो शायद रात को 1-2 बज जाएंगे हमें पहुँचते कार्सन सिटी। तो उन्होंने हमें पूरा गाइड किया कि आप वापस 120 ले लें, वापस 395 पे आ जाएं, और योसेमिटी वैली पहुँचने के बाद 395 लेके आप कार्सन सिटी चले जाएं। मतलब हम तो बहुत खुश थे कि हम जल्दी 12-1 बजे के आसपास कार्सन सिटी पहुँच जाएंगे। तो अब तो टाइम मुझे लग रहा है 2-2:30 बज सकता है, और कल का शेड्यूल हमें नहीं पता कि क्या करेंगे, क्योंकि हमें था कि सुबह 6 o'clock उठेंगे और लेक टाहो देखेंगे, उसके बाद हम लोग कार्सन सिटी चले जाएंगे, तो सॉल्ट लेक जो है वो कवर कर लेंगे। बट नाउ हमें नहीं पता है कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं कल का क्या प्लान बनता है, और फिर वैसे ही आपको अपडेट करेंगे। तो इस टाइम तो हमारा दिमाग घूम चुका है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा इस टाइम सिर्फ एक एम है कि हम कार्सन सिटी पहुँचे, और फिर देखते हैं कि कल लेट हो जाते हैं कि मिस करते हैं। चलो होटल पहुंच के आपसे बात करेंगे। तो गाइस रात के बजे हैं 1:30, और 1:30 हम पहुंच गए हैं अपने होटल, जो कि है नेवाड़ा में। और हम हैं इस समय लेक टाहो के पास, और होटल का नाम है हैम्पटन इन। जाके देखते हैं अंदर होटल कैसा है। और आज तो बहुत सारी स्टोरीज़ बनी। तो हमने आज यहाँ पहुँचना था दिन में 9 से 10 बजे के बीच में, और पहुँच रहे हैं रात को 1 बजे, 1-1:30 बजे। Okay. तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अंटिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड बाय बाय।